नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हनुमान सीरीज स्टार्ट करूंगा। आज हम हनुमान सीरीज के प्रथम दोहे को समझेंगे और जानेंगे, और समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको इस वैदिक ज्ञान के बारे में पता चले। मैं आपको बताऊं, मेरा हनुमान सीरीज को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि भारत में सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, और मेरा मानना है, मैं देखता हूँ कि आज की यूथ है वो हनुमान चालीसा पढ़ती लेकिन उसका अर्थ नहीं जानती। और अगर बिना अर्थ के हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो शायद हम उस पोपट का काम करते हैं जिस पोपट को जितना सिखाया जाता है वो बराबर रटता रहता है, बोलता रहता है। वो कहते हैं ना, रटंत विद्या फलंत नाहि। जब आप किसी ज्ञान का अर्थ जान जाएंगे तो आपको 1000 गुना ज्ञान मिलता है। हो सकता है आप जो चीज की कामना कर रहे हैं वो कामना उसी में लिखी हो। जिस ज्ञान के लिए वर्णन करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं वो ज्ञान खुद ही हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं उसका उच्चारण करके आपको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ, और मैं हनुमान जी का गुणगान करके अपना मन चित्त भी शुद्ध करना चाहता हूँ। तो मित्रों, समय न लगाते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको वीडियो का सार पता चलेगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। मैं अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे ये कामना करता हूं कि मेरे निजी मन को सुधारें, जिससे मैं रघुवर जी के, भगवान श्री राम जी के विमल यश का वर्णन कर सकूं, जिससे मुझे चारों फल प्राप्त होंगे, और जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा उसको भी चारों फल प्राप्त होंगे ज्ञान के अनुसार। पहली बात तो यहाँ ये समझना होगा कि तुलसीदास जी के गुरु हैं कौन। तुलसीदास जी के गुरु है नर हरिदास जी। वो अपने गुरु को प्रणाम कर रहे। तो अगर आपके पास कोई वैदिक गुरु है जिन्होंने आपको जीवन का अथाह ज्ञान दिया है, आप उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये एक शुद्ध भक्त की, शुद्ध शिष्य की पहचान होती है। और वो चारों फल कौन से हैं? रघुवर जी के विमल यश को गुणगान करने के बाद आपको 4 फल कौन से मिलेंगे? वो है धर्म, अर्थ और मोक्ष और काम। कलयुग में हम लोग धर्म और मोक्ष को भूल गए हैं, अर्थ और काम में लगे हैं। पैसा कमाओ, भोग करो, पैसा कमाओ, भोग करो, पैसा कमाओ, भोग करो, विषय भोगों में लगे। आज किसी व्यक्ति का पैसा कमाने का लक्ष्य है तो वो क्या सोचता है कि मैं पैसा कमाऊंगा और उस पैसे से मजा करूंगा, एंजॉय करूंगा। तो मेरा यहाँ बताना है कि पैसा मजे के लिए नहीं होता है। पैसा होता किस लिए? पहले ये समझो। पहला तो आपको धर्म पूर्व काम करना है, फिर पैसा बनाना है, धर्म, अर्थ, पैसा अर्न करना, उसके बाद फिर उसको धर्म में लगाना है, उसके बाद काम आता है। काम तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अर्थ और काम में ही काम करते हैं बस। उसके बाद मोक्ष के पथ पर जाना होता है। तो ये सब वैदिक नियम है। इन चारों फलों को मूल रूप से जो जान जाएगा वो व्यक्ति को, जो मान लो साक्षात भगवान हनुमान जी का या श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम लाइन में कह रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा समझना होगा। दूसरा, अब हम दूसरे दोहे में चलते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु होय हरऊ कलेश विकार। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे बुद्धिहीन जानिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए। मेरे जीवन के सारे क्लेशों को आप हरिए, कलेश और बेकार की बातों को, विषय भोगों को मेरे हरिए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना मैं भक्ति नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है, आप राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी को आपको नमस्कार करना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि आप मेरे अंदर के सारे क्लेश विकार है उन्हें मुक्त करिए और मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए। कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि बल बुद्धि विद्या मतलब जिम जा रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। उसका अर्थ ये है कि बल बुद्धि विद्या दो, जिससे कि मैं हर वक्त भगवान राम की और अपने जीवन शैली को उचित तरीके से चला सकूं। ऐसा नहीं है कि बल बुद्धि विद्या देकर आप पहलवानी करके और युद्ध लड़ने जाओगे। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और है। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? पहले ये समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। और रामचरितमानस लिखने वाला व्यक्ति हनुमान जी से क्या कह रहा है कि बुद्धिहीन तनु जान, मुझे बुद्धिहीन समझिए मेरे हनुमान जी,
और मुझे ये ज्ञान दीजिए, मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए, जिससे कि मेरे जीवन के सारे क्लेशों को मुक्त करिए और मैं अच्छे पथ पर चलूं। कहने का अर्थ ये, जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान है रामचरितमानस लिखने का, वो व्यक्ति खुद को बुद्धिहीन मान रहा है। यहाँ पर ये बात आ रही है। कहने का अर्थ ये, जो जितना ज्ञानी होता है वो ईश्वर के सामने बिल्कुल शून्य रहता है। और हम लोग क्या होते हैं, दो बात सीखकर अखबार में दो न्यूज पढ़ लेंगे, उसके लिए भी क्या बोले, अच्छा हमें सिखा रहा है, हमें खुद पता है, वहां पर ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, हमें वहां पता है। कोई बात बोलेगा, अरे बेटा इस काम को, अरे हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। भाई आपको कुछ नहीं पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखिए, एक इतना ज्ञानी, अथाह ज्ञानी आदमी जिसको आज हम उच्चारण करके पढ़ रहे हैं, वो खुद को बुद्धिहीन बोलकर ईश्वर के सामने नतमस्तक है। ऐसे ही हमें अपने बड़े जनों, अपने गुरुजनों के सामने जीरो समझ के नतमस्तक होना चाहिए, जब हमें एक अथाह ज्ञान मिलता है। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम चौपाई स्टार्ट करेंगे और भगवान राम के इस वैदिक ज्ञान को समझेंगे, जानेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।